नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज है, जहां कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रही है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, क्या है ताजा अपडेट्स? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, उस अटकलों में अभी फिलहाल विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा मचा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस काफी समय से मजबूत नजर आ रही थी। कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और उसी के साथ में पीसीसी चीफ भी थे, उनकी कप्तानी में जो चुनाव विधानसभा का लड़ा गया था, वो उस चुनाव में यहाँ पर जो करारी हार कांग्रेस को देखने को मिली, उस हार के बाद से ही लगातार जो है कमलनाथ के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे थे। कमलनाथ को यही बताया जा रहा था कि उनका जो जादू है वो पूरे मध्य प्रदेश में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी के बाद अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के टिकट के लिए, राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए उन्होंने काफी प्रयास भी किए। वो दिल्ली तक कई बार दौड़ लगा चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उनका जो मान सम्मान है वो वहां पर नहीं रखा गया। उसी के कारण वो काफी आहत थे और उसी के चलते यह जो पूरा घटनाक्रम है, ये जो घटनाक्रम वो यहाँ पे बदलता हुआ नजर आया। अब बात करें हम सीधे छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा एक ऐसा गढ़ है कांग्रेस का जो अभी तक पूरा सेफ माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर जितने भी विधायक हैं कांग्रेस के, वो सारे इस विधानसभा में जीते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सांसद जो है उनके पुत्र जो सांसद हैं वो नकुलनाथ हैं, और अब दोनों ही पिता पुत्र दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं। और आज की बात करें तो आज जो है वो भोपाल से तकरीबन 2 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरी, और दिल्ली के बाद 3-3:15 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच चुके थे। और उसके बाद जब मीडिया के कैमरे से उनका सामना हुआ तो उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि उनकी जो बात है उसमें यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह जो पाला है वो बदलते हुए वो नजर आ सकते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये आज का है, अभी फिलहाल में वो दिल्ली में मौजूद हैं, और अब जो अगला जो भी यहाँ पर कदम उनका होगा वो आने वाले समय में भविष्य के गर्त में ही छुपा है। जी धर्मेंद्र जी, एक बार हमारे दर्शकों को यह भी बता दीजिए कि जो सुबह से पूरी रात तक के अभी तक की जो भी प्रतिक्रिया कांग्रेस की कमलनाथ की तरफ से देखी गई है, छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक, वो एक बार साझा कर दीजिए। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ के जो कांग्रेस के कद्दावर नेता या फिर कांग्रेस के मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सुबह जो कहा था, उन्होंने साफ कहा है कि ये जो जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी वो उस पर विराम लगाते हुए मना किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी जो इंदिरा गांधी है उनके दूसरे पुत्र हैं और इंदिरा गांधी को काफी मानते, और कांग्रेस को वो शुरू से कांग्रेस के सिपाही रहे हैं और आखिरी तक कांग्रेस के सिपाही रहेंगे। और उन्होंने इस बात पे यहाँ पर विराम लगाने के लिए कहा था कि ये कुल मिला के ये कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया पे चलने वाली जो चीजें हैं, जो क्लासें हैं, वो लगातार चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर बात करें हम जो मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कमलनाथ जी हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और ऐसा कोई नहीं है। अगर कोई मतभेद है तो उस मतभेद को दूर भी किया जा सकता है। और अभी फिलहाल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा रहा है कि उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो भी साफ नहीं है। वो उनका भी यही कहना है कि ये जो पूरी चीजें चल रही है सिर्फ मीडिया के हिसाब से चल रही है, ऐसा अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बात करें जो यहाँ पर जो इनके जितने भी समर्थक हैं, अगर हम बात करें कमलनाथ जी के जो समर्थक हैं उनके हिसाब से बात करें तो वो फिलहाल यही कहते नजर आ रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी जिस तरफ भी जाएंगे हम उनके साथ साथ जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, उसी को लेकर ये जो प्रतिक्रिया है ये देखने को मिल रही। तो यही माना जा रहा है कि ये जो बदलाव है वो आने वाले समय में वाकई में बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी धर्मेंद्र जी, क्या लगता है कि कब तक इन अटकलों को पूर्ण विराम लग सकता है? देखिए, मैं बात करता हूँ, आज फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है। वो अधिवेशन आज भी जो है दिल्ली में जारी है।
अब बात करें हम कल की, आज तो वो पहुंच चुके हैं। कल जो है अधिवेशन का समाप्ति का दिन है, कल अधिवेशन समाप्त हो जाएगा और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कल जो है वहां पर मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और नरेंद्र मोदी खुद वहां पर दिल्ली पहुंचेंगे और यही माना जा रहा है कि यही एक समय है जब समाप्ति के बाद सभी बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री के जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और उसके बाद जो उनके पुत्र हैं जो सांसद हैं वो दोनों पिता पुत्र वहां पर तकरीबन 2 दर्जन विधायकों के साथ जो उनके समर्थक हैं उनके साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। अभी तक यह पूरा अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है। जी, क्या लगता है धर्मेंद्र जी की क्या मुख्य वजह है जिसके पीछे अटकलें तेज हो गई हैं? और आज कमलनाथ की बात की जाए तो आज कमलनाथ को 5वें दिन जो 5 दिनों का दौरा था उन्हें दौरा छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा, तो इसके पीछे की मुख्य वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कमलनाथ जी एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। कांग्रेस को अभी तक उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में जीवित रखा हुआ था। कांग्रेस के सच्चे सिपाहियों की गिनती में सबसे पहले नंबर पर उन्हीं का नाम आता है। अब बात करें मान सम्मान, तो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा को लेकर जिस प्रकार से मनभेद और मतभेद कुछ ऐसी ही बातें चल रही थी। हम बात करें कांग्रेस की तरफ से कई बार यह जो दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी ओर से काफ़ी इच्छा जाहिर की राज्यसभा को लेकर, लेकिन राज्यसभा का उनका ना होना सबसे बड़ी बात सामने आ रही है। राज्यसभा के लिए उनका यहाँ पर चुनाव ना होना, लेकिन अभी फिलहाल में यही बताया जा रहा है कि जो मनमुटाव था वो मनमुटाव के कारण उनका मान सम्मान कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान खंडित हुआ और मान सम्मान को ना पूरा देखते हुए वो आहत भी हुए और उसी को लेके उनके जितने भी समर्थक थे उन्होंने एक मीटिंग भी रखी थी छिंदवाड़ा में और मीटिंग के बाद यही तय हुआ था कि अगला कदम अब क्या करना है। उसी को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ और जो उनका दौरा था उस दौरे को रद्द करके उस दौरे को बीच में ही रोक के वो तुरंत छिंदवाड़ा से भोपाल निकले, भोपाल से दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के बाद अब कल जो पूरा यहाँ पर होगा वो जो जिस प्रकार का घटनाक्रम जो भी होना है वो कल दिल्ली में होगा और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी, देखा जाए तो कमलनाथ की जो अटकलें हैं बीजेपी में शामिल होने की वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब देखना यह होगा कि कब तक इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।